हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इंटीजर चैप्टर से 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। पहले नंबर पे है 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमें एक इंटीजर का पेयर लिखना है। इंटीजर का पेयर मतलब दो इंटीजर ऐसा लिखना है या फिर लेना है जिसको जोड़ने पर या फिर जिसका सम कितना मिले, 0 मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है, मतलब ऐसे दो इंटीजर को जोड़ने पर अगर 0 मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो एडिटिव इनवर्स हो सकता है। ये जब आप एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ते हो तो उस वहाँ पे पढ़ाया जाता है एक चीज़, एडिटिव इनवर्स। तो अच्छे से आप समझ लो क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में हम कहा जाता है कोई भी इंटीजर है, जैसे मान लीजिए आपका 7 ले लिया आपने। अब कोई पूछे कि 7 में क्या जोड़ने पे 0 मिलेगा, तो आप बता सकते हो कि 7 में इसका एडिटिव इनवर्स, यानी 7 का एडिटिव इनवर्स जो कि होगा -7। अगर 7 में ये -7 जोड़ दिया जाए तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 7 का एडिटिव इनवर्स -7 है और दोनों को आपस में जोड़ने पे 0 मिल सकता है। ये केवल 7 या फिर बाकी किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं है। आप कोई भी इंटीजर ले लो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके लिए ये रूल फॉलो होता है। जैसे आप यहाँ पे वो भी ले सकते थे, -7 भी ले सकते थे। पूछे कोई -7 में क्या ऐड करने पे 0 होगा, तो आप कह देना कि -7 का एडिटिव इनवर्स यानी 7 अगर जोड़ दिया जाए तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा था कि दो इंटीजर को लिखने पे जिसका सम 0 मिले, तो वो 7 या -7 है या फिर -7 या 7 है। आप कोई भी दो इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन में है कि दो इंटीजर ऐसे लेने हैं जिनको जोड़ने पे हमारा निगेटिव इंटीजर आए। तो निगेटिव इंटीजर अगर जोड़ने पे आ रहा है तो इसका दो ही कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये कि दोनों निगेटिव इंटीजर हो, जिनको हम जोड़ रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो, तो ही जोड़ने पे निगेटिव आएगा। और ये दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक जो इंटीजर है बड़ा वाला, जिसकी वैल्यू बड़ी है, वो निगेटिव में है, और जो छोटा वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। ये मैंने गोला बड़ा बनाया है, इसका मतलब बड़ा निगेटिव इंटीजर है और ये छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसे दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, तो ये रूल दोस्त समझ लो आप बकायदा। उसके बाद मैं जा रहा हूँ उसका एग्जाम्पल देने। जैसे पहले का एग्जाम्पल क्या है, पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ, दोनों निगेटिव इंटीजर लेने पे सम क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे मान लो आपने लिया, एक ले लिया निगेटिव इंटीजर -5 और दूसरा भी इंटीजर ले लिया कितना, निगेटिव में ही कुछ भी ले लो, -4 ले लेते हैं। अब ये दोनों को जोड़ा जा रहा है। आप जानते हो कि कोई भी दो इंटीजर अगर सेम साइन का है तो उससे जोड़ दिया जाता है। तो ये हो चुका 5 4 9, और साथ ही में दोनों का कॉमन साइन लगा दिया जाता है। कॉमन साइन करने का मतलब देखो, जैसे माइनस साइन इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, एक निगेटिव इंटीजर मिल रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। अच्छा, इसका एक और कंडीशन है। एक और तरीके से हम लोग एक निगेटिव इंटीजर ला सकते थे। वो तरीका क्या है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैंने अभी बताया दूसरा रूल ये है कि आप जो वैल्यू ले रहे हो वो निगेटिव में बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए ले लिया निगेटिव में -10, और दूसरा जो इंटीजर ले रहे हो वो पॉजिटिव का होना चाहिए
और वो इस 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे आपने 9 ही ले लिया, 9 क्या है, पहला तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा ये 10 से क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐड करोगे तो ये देखो, निगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन होकर कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब वैल्यू बड़ा है 10, इसलिए इसका साइन लग जाएगा माइनस। तो आप देख रहे हो कि निगेटिव इंटीजर को बड़ा लेने पे भी सम क्या आ रहा है, निगेटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में है कि इंटीजर का, दो इंटीजर ऐसे लेना है जिनको जोड़ने पे क्या है, एक इंटीजर, ऐसा इंटीजर आए जो स्मॉलर हो, बोथ द इंटीजर स्मॉलर हो किस, दोनों दोनों इंटीजर से। ठीक है, मतलब हमें ऐसा दो इंटीजर लेना है जिनको जोड़ने पे एक ऐसा इंटीजर मिले जो बाकी दोनों इंटीजर से क्या हो, स्मॉलर हो, छोटा हो। ठीक है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हो। क्योंकि आप अभी तक ये ही पढ़ते आए हो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे आप पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते थे, मान लीजिए ये 7 है, फिर ये 4 है, अब दोनों को जोड़ने पे मिलता है मान लो 11। तो 11 ये पॉजिटिव में तीनों वैल्यू है, और ये देखो जो 11 मिला है वो 7 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। लेकिन हमें यहाँ कंडीशन में ये कहा गया है कि जोड़ने पे एक ऐसा इंटीजर मिले जो दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो ये कब होगा, जब ये दोनों के दोनों इंटीजर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे अभी देखो, मान लो मैं ले रहा हूँ -7 और दूसरा इंटीजर ले रहा हूँ -4। अब ये दोनों निगेटिव इंटीजर है, जुड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 4 11, और ये साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस इंटीजर निगेटिव इंटीजर है तो जुड़ने पे जुड़ जाता है। अब ये जो -11 मिल रहा है उसको थोड़ा गौर करो, ये -7 से भी छोटा है और ये -11 -4 से भी छोटा है। क्योंकि निगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी दिखाई देती है वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पा लिया एक ऐसा इंटीजर जो बाकी दोनों इंटीजर से क्या था, छोटा था। ठीक है, फिर अगला कंडीशन, अगला क्वेश्चन क्या है, अब दो इंटीजर ऐसा लेना है जिनको जोड़ने पर एक ऐसा इंटीजर मिले जो ग्रेटर हो दोनों इंटीजर से। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि जब 7 और 4 को जोड़ रहे थे तो 11 मिल रहा था, और 11 क्या था, दोनों से बड़ा था, 7 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कंडीशन कहा जाता है कि जोड़ने पे दोनों इंटीजर से बड़ा है तो हमें दोनों इंटीजर को पॉजिटिव लेना चाहिए। जैसे आप कोई भी इंटीजर ले लो, मान लो आपने ले लिया 5, दूसरा ले लिया आपने 10, दोनों प्लस में है, जुड़ेगा तो हो जाएगा 15। अब ये 15 मिलेगा, वो 5 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कहेगा कि ऐसा इंटीजर दोनों के दोनों इंटीजर को जोड़ने पे छोटा इंटीजर मिले तो आप दोनों को निगेटिव रखना है, और फिर कहे कि दो इंटीजर को जोड़ने पे बड़ा इंटीजर मिले तो आपको दोनों को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि दो इंटीजर ऐसा लेना है जिनको जोड़ने पे एक ऐसा इंटीजर मिले जो जो स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स हो, मतलब किसी एक इंटीजर से ही छोटा हो, मतलब दूसरे इंटीजर से बड़ा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम दो इंटीजर को लेते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और इस कंडीशन में हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ही बड़ा लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 7 और दूसरा कोई भी इंटीजर लो, निगेटिव में लेना है और 7 से छोटा होना चाहिए, तो निगेटिव में आप ले लो 5, क्योंकि ये जो 5 है वो 7 से क्या है, छोटा है। अब देखो, ये जब ऐसे दो इंटीजर को जोड़ेंगे हम लोग, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये तो घट जाएगा, और घटने के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी -2 का रहा,
+2 आएगा। क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि 7 बड़ा है और बड़े वाले का साइन नहीं यहाँ पे लगता है, तो +2 आ रहा है। अब देखो आप, ये जो +2 मिला है वो इन दोनों में से किसी एक से तो छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है? तो ये 7 से छोटा है। ये जो +2 है वो 7 से छोटा है, ठीक है। एक और कंडीशन देख लो, हमें क्या लेना है, किन्हीं भी दो इंटीजर को लेना है, एक प्लस वाला एक निगेटिव वाला, जिसमें जो प्लस वाला है वो बड़ा होना चाहिए। अब की बार ले लेते हैं, चलो मान लो -10, और जो दूसरा इंटीजर लेते हैं वो प्लस में लेना है और ये 10 से बड़ा होना चाहिए। चलो 12 ले लेते हैं। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा 2, साइन यहाँ पे प्लस का रहेगा क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है। तो अब जो आया इंटीजर वो देखो, इन दोनों में से किसी एक से तो छोटा है। किससे छोटा है? 12 से। तो ये हो जाएगा ये दो कंडीशन, ठीक है। आप कोई भी इंटीजर लो जिसमें एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो निगेटिव से बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकता है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सके और कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।